चला देंगी जय नमो स्थाना की तुम चनंद आनंद मऊ चेन नंद सहा परमित पद विंद पऊ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनवर अर्धति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परिव दीपो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। आज से मंगलाचरण 24 थाना जी का ही रहेगा। श्री 24 थाना गणराज जी। ओवम ओवन ओवन वेंद वेंद भवेनम वेन्यानम विनेयम स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं पविनं स्वभाव मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं साहवं सुरं। बोलिए श्री 24 थाना जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो। शुद्ध जिंदेशना की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओं सिद्ध नमो नमः नमः ओं सिद्ध नमो नमः नमः ओं सिद्ध नमो नमः। परमराध्य महाजन्माणी सद्गुरु श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्ता यह श्री 24 थाना जी ग्रंथाधिराज, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी भव जीवों को 24 स्थानों से मुक्त होने का, संसार परिभ्रमण के जो 24 ठिकाने हैं उन ठिकानों से मुक्त होने का मार्ग बता रहे हैं भैया, और भव जीवों के कल्याण की देशना दे रहे हैं। 24 थाना जी ग्रंथ में अपन जयमाल बाकी सबका वांचन लेंगे, लेकिन पहले दिन क्योंकि अपन ने 24 थाना जी का ही वांचन करने का प्रण लिया है, तो आज पहले दिन पहली गाथा का ही वांचन करेंगे। तो अंजलि दी पहली गाथा इसके जस्ट नीचे आप जाएंगे तो फर्स्ट गाथा मिलेगी आपको। पहली गाथा का अपन वांचन लेंगे और नीचे ये अर्थ है उसका, दूसरा तीसरा पेज, जहाँ पहली गाथा मंगलाचरण का जो अपन ने वांचन किया है वो उवम उवन उवन विंद विंद भवनम, सेकंड थर्ड पेज। इसके बाद ये ठीक अपने सामने अपनी गाथा है और तारण स्वामी अपने से क्या कहना चाह रहे हैं, अपने इस बात को समझने का बहुत सरलता से अभ्यास करेंगे। ये जो ग्रंथ है आप ये देखेंगे कि
ये इसके ग्रंथ है और इसका पद अनुवाद भी हुआ है। ये पद अनुवाद चंद्रकांता बुआ जी गंज बासोदा ने किया है, सहयोग में हर्षिका दीदी भी थी। तो ये जो आपको इन गाथाओं का जो पद अनुवाद दिख रहा है, ये चंद्रकांता डेरिया जी और हर्षिका साधिका हर्षिका बहन जी के द्वारा किया हुआ है। और इसका जो भावानुवाद जो आपको दिख रहा है, विषय वस्तु और भावानुवाद, वो लिखने का अभ्यास हमने किया है। और गुरुदेव की अमृतवाणी जगत के जीवों में पहुँचे, इसलिए ये ग्रंथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जूम बहुत सारी जगह पे पहले इसका वांचन हो चुका है, अर्थात स्वाध्याय हो चुका है। जूम पे अपन पहली बार यहाँ हम, इसके पहले महाराज जी ने किया है, हम यहाँ इसको अपन लोग एक साथ मिलकर यहाँ अपन स्वाध्याय करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो अपन गुरुदेव की इस अमृतवाणी को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी ने दिया क्या है। क्योंकि भैया देखो, मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ये बात तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। और तारण स्वामी का ग्रंथ का जो मंगलाचरण है, तारण स्वामी जो अपने ग्रंथ में मंगल के रूप में उच्चारण कर रहे हैं, उस मंगलाचरण को यदि समझ लिया जाए, उस मंगलाचरण को यदि स्वीकार कर लिया जाए, तो जीवन के सारे मंगल अपने आप ही हो जाएंगे। क्योंकि तारण स्वामी जो मंगलाचरण कह रहे हैं, जो मंगल में जीव के लिए भावना कर रहे हैं भैया, क्योंकि मंगलाचरण क्या है, मंगल में भावना है ना, जीव की मंगल में भावना। तो जो जीव के लिए या फिर आचार्य तारण स्वामी अपने हित के लिए या जगत के जीवों के कल्याण के लिए जो मंगलाचरण कह रहे हैं, यदि उस मंगलाचरण को यदि स्वीकार कर लिया जाए, तो जीवात्मा अपने जीवन के सारे अमंगल खत्म हो जाएंगे। तो भैया देखिए, अपन इस ग्रंथ की वांचना प्रारंभ कर रहे हैं और गुरुदेव की बात समझना चाह रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं भैया, तारण स्वामी की बात को समझने का अभ्यास कर रहे हैं। तो अपन बहुत सरलता से देखो, पहले अच्छे से हृदय से भाव बना लो भैया। अपन बहुत सरलता से एक एक शब्द को, गुरुदेव की अमृतवाणी को पीने का अभ्यास तो करेंगे, यहाँ कोशिश तो करेंगे कि तारण स्वामी क्या कह रहे हैं। लेकिन पहले अपने भाव बना लो कि गुरुदेव की ये अमृतवाणी और तारण स्वामी के द्वारा दिया हुआ ये मंगलाचरण वास्तव में अपने जीवन की मंगल में शुरुआत हो जाए। क्योंकि अपन जानते हैं भैया, इस लोक में सम्यक ही मंगल में है और कुछ भी मंगल में नहीं। इस लोक में मात्र सम्यक दर्शन ही मंगल में है, अपने आत्म तत्व का अनुभव ही मंगल में है, अपने ज्ञायक तत्व की अनुभूति ही मंगल में है। और यदि अपने को अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव नहीं है, अपने आत्म तत्व का अनुभव नहीं है, तो इस लोक में कुछ भी मंगल में नहीं है। यदि मंगलाचरण में अपने को पहले अपने जीवन के मंगल को देखना है, और तारण स्वामी उस मंगल को दिखा रहा है जो तीनों लोगों में मंगल है। अपन बाहर में मंगल पढ़ते हैं ना भैया, चत्तारि मंगलम, इस लोक में 4 ही मंगल है। तो व्यवहार में अपन पंच परमेष्टियों की शरण, पंच परमेष्टि ही मंगल है। व्यवहार में अपन उन चारों को मंगल पढ़ते हैं। लेकिन आचार्य तारण स्वामी के ग्रंथ में और 24 थाना जी में, जहाँ गुरुदेव ने 24 स्थानों से मुक्ति का मार्ग बताया है, संसार में परिभ्रमण कराने वाले जिन 24 स्थानों से मुक्त होने की बात बताई है, वहाँ गुरुदेव ने मंगलाचरण में सर्वप्रथम मंगल, पहला मंगल किसको कहा है, ये देखना भैया। देखो, पहला मंगल क्या भैया, मंगल कौन सा मंगल भैया? तारण स्वामी कह रहे हैं उवम, उवन, उवन, विंद, विंद, भवनम। ये बताओ भगवान जी, वास्तव में मंगल है क्या? मोक्ष मार्ग में आरोहण करना। और तारण स्वामी के जो ग्रंथ हैं, उनका जो मंगलाचरण है, वो उनकी आत्म साधना से, उनके ज्ञान मार्ग से प्रारंभ हुआ है, उनकी ज्ञान साधना से प्रारंभ हुआ। क्योंकि गुरुदेव आध्यात्मवादी संत, स्वयं आत्मलीन तक अनुभव करने वाले संत थे। हमेशा अपने आत्म आनंद के झरने में हमेशा लीन रहते थे भैया। उन्हें अपने अंतर आत्मा का सहज अंतर्भाव, सहज स्वानुभूति प्रकाशित थी भैया।
तो तारण स्वामी तो पूर्ण अध्यात्मवादी संत थे भैया। उनके जीवन में अध्यात्म के अलावा कोई दूसरी वस्तु ही नहीं थी। तो अब जब तारण स्वामी पूर्ण आध्यात्मवादी संत थे, अध्यात्म की क्रांति से भरे हुए संत थे, तो अब आप बताइए, यहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी कह रहे हैं उभम अर्थात प्रकाशित हुआ है, स्वानुभव में जागा है। क्या स्वानुभव में जागा है? जैसा अनुभव सर्वज्ञ परमात्मा कर रहा है, जैसा अनुभव साक्षात पंच परमेष्टि कर रहा है, जिस अनुभूति को साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा अर्थात जिनेंद्र देव ने स्वयं प्रकट कर लिया है। ओंकार वेदंती शुद्ध आत्म तत्वम, वो शुद्ध आत्म स्वभाव प्रकट हुआ है। उवन 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 क्या उत्पन्न हुआ है भैया? वह शुद्ध आत्म तत्व का प्रकाश प्रकट हुआ है। फिर कह रहा है उवन क्या उत्पन्न हुआ है? विंद क्या उत्पन्न हुआ भैया? अपना निर्विकल्प वीतराग स्वभाव अनुभव में उत्पन्न हुआ है। अरे देखो भैया, हमने आपसे पहले ही कहा था, तारण स्वामी ने यहाँ जो शब्द लिखे हैं उन शब्द के अर्थ नहीं बता पाएंगे। तारण स्वामी ने यहाँ जो क्या कहते हैं शब्दों का आगम अर्थ दिया है वो नहीं बता पाएंगे हम। तो फिर हम क्या बता पाएंगे? यहाँ तारण स्वामी ने जो अभिप्राय दिया, गुरुदेव ने जो भव जीवों के जागरण के निमित्त अपनी अंतर दशा कही है, अर्थात जो वीतरागता को उन्होंने यहाँ अभिप्राय में रखा है, जिस सत्य को उन्होंने यहाँ अभिप्राय में रखा है, अपन सिर्फ उस सत्य को जान पाएंगे भैया। 24 स्थाना मतलब उन 24 स्थानों से मुक्ति जिसमें ये जीव है। वर्तमान में यदि कोई भी जीव संसार में है तो वो इन 24 स्थानों में से, इन 24 ठिकानों में से कहीं ना कहीं तो है। इन 24 ठिकानों से बाहर नहीं निकल सकता। कब तक नहीं निकल सकता भैया? जब तक तारण स्वामी की बात ना मान लो। तो भैया 24 स्थान कौन कौन से हैं? उनका वर्णन 6ठी और 7वीं गाथा में तारण स्वामी ने किया है। तो जब उसका प्रकरण आएगा तभी अपन उनकी चर्चा करेंगे। अभी यहाँ तारण स्वामी सीधी बात कह रहे हैं भैया, मंगलाचरण कह रहे हैं। अब किसको प्रत्यक्ष सामने रख के मंगलाचरण कह रहे हैं? अपने निःशुद्धात्म अनुभूति को। भाई विंद का अर्थ होता है कि उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है? अपने अंतर का गुप्त वो अनंत प्रकाश, जिसे कहते हैं अपन निर्विकल्प अनुभव, जैसे अपन कहते हैं अनंत चतुष्टय का वेदन, जैसे अपन कहते हैं सुख स्वभाव की प्राप्ति। तारण स्वामी कह रहे हैं कि उवम उवन, अरे जीवात्मा देखो 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 उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है? अपने शुद्धात्म तत्व का अनुभव उवन उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है? विंद अपने ही अंतर स्वभाव का निर्विकल्प प्रकाश उत्पन्न हुआ है। तो किसको प्रकट हुआ है? क्या तारण स्वामी को प्रकट हुआ है। किसको जागा है? कहले तारण स्वामी को जागा है भैया। अब तारण स्वामी को जागा है तो हमें क्या फायदा? देखो दो जवाब देंगे हम आपको। ये प्रकाश तारण स्वामी को अंदर में प्रकट हुआ है तो हमें क्या फायदा? अरे भव्य आत्मा, एक बात बताओ, तारण तरण देव तुम्हारे आराध्य है कि नहीं है? और उनके अंदर में ये प्रकाश प्रकट हुआ है तभी तो तारण स्वामी है। और सुनो तो, उन गुरुदेव के अंदर जो प्रकाश प्रकट हुआ है, उस प्रकाश की किरण से, उनके ज्ञान अमृत से ही तो मेरा आत्मा इस जन्म मरण के बंधन को तोड़ने के लिए ये आत्मज्ञान की प्राप्ति कर रहा है ना। गुरु के बिना जीवात्मा, गुरु के बिना ज्ञान कहीं से होता है क्या? तो पहले व्यवहार की बात यह है कि प्रकाश तो उनके अंदर में हुआ है, लेकिन जीवात्मा उनके अंदर उत्पन्न हुए प्रकाश का जो उनकी परिणतियां थी, जो शुद्ध विशुद्ध परिणतियां थी भैया, उन परिणतियों से तो ये ग्रंथ लिखा है। तारण स्वामी की ग्रंथ मतलब क्या? उनके अंदर में उत्पन्न हुई निर्मल परिणतियां, उनके अंदर में प्रकाशित हुआ निर्मल ज्ञान। एक बार बताओ भैया, ये जो अपन ग्रंथ पढ़ रहे हैं, गुरुदेव की जो अमृत वाणी पढ़ रहे हैं, ये उनके अंतर में हुआ प्रकाश ही है। तब तारण स्वामी के अंतर में निर्विकल्प तत्व का प्रकाश हुआ है। तो क्या करना है हमें? भगवान आत्मा सुनो तो, अनुमोदना तो करो। गुरुदेव के अंतर में जो अंतर प्रकाश हुआ है, इसकी अनुमोदना तो करो।
क्यों अनुभूत ना करें भैया? अरे जीवात्मा अनादि काल से इंद्रिय विषय भोगों की अनुभूत ना करी, पापों की अनुभूत ना करी, कसाय की अनुभूत ना करी, तो आज तक ये जीव संसार के बंधन से बंधा हुआ है, कसायों के बंधन से बंधा हुआ है। लेकिन जीवात्मा यदि एक बार ये जीव गुरुदेव के अंतर में जो करोड़ों सूर्यों से ज़्यादा अधिक अनंत चतुष्टय में जो वीतराग निर्विकल्प शक्ति प्रकाशित हो रही है, यदि ये जीवात्मा तू उस अंतर वैभव की अनुभूत ना करेगा तो बताओ कर्म कटेंगे कि नहीं कटेंगे? अनादिकाल का अज्ञान नष्ट होगा कि नहीं होगा? अनादिकाल की मिथ्या मान्यताएं टूटेंगी कि नहीं टूटेंगी? अरे गुरु ही तो ज्ञान का दीपक जलाते हैं ना। सावधान। अब दूसरा प्रश्न का जवाब। अब देखो तारण स्वामी की गाथाकार, तारण स्वामी कह रहे हैं सुनो हे बपजीव उवम उवन, देखो अपने अंतर में देखो तुम्हारा शुद्धात्म तत्व प्रकाशित हो रहा है। उवन, इसको उत्पन्न करो अपनी स्वानुभूति में, उवन उत्पन्न करो विंद, अरे देखो 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 वो निर्विकल्प प्रकाश में तुम्हारा आत्मा ही है। विंद भवनम, अरे देखो तो तुम्हारे हृदय में ही वो अनंत चतुष्टय में वीतराग शक्ति प्रकाशित हो रही है। तुम अपने इस स्वभाव को कहाँ देखो? विंद भवनम, अपने अंतर में ही तो देखो भगवान जी। देखो अनादिकाल से हमारी समस्या क्या है, अनादिकाल से हमें परेशानी क्या है कि हम आत्मा के अनुभव को भी बाहर देखना चाहते हैं। देखो बहुत सही बात कह रहा है, ये मंगलाचरण की पहली कारिका है। ये तारण स्वामी कह रहे हैं विंद भवनम, अनादिकाल से हम आत्मा के अनुभव को, अपने शुद्ध स्वभाव के अनुभव को अनादिकाल से हम पर में देखना चाहते हैं, पर पर्याय में देखना चाहते हैं भैया, संयोग भाव में देखना चाहते हैं। लेकिन भगवान आत्मा आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कह रहे हैं विंद भवनम, वो अंतर स्वभाव का प्रकाश तुम्हारे अंतर में है भगवान जी। कहाँ प्रकाशित हो रहा है वो? अर्क सुअर्क में तत्व। कहाँ प्रकाशित हो रही है वो निर्विकल्प सत्ता? कहाँ प्रकाशित हो रहा है वो वीतराग अनंत चतुष्टय? तो तारण स्वामी विंद भवनम कह रहा भैया वो अपने निर्विकल्प स्वभाव में ही स्वयं प्रकाशित हो रहा है भैया। लेकिन जीव देखो तो जीव संसार में खोज रहा है। और देखो जब तक जीव को अपना ये वीतराग निर्विकल्प स्वभाव स्वयं में स्वीकार नहीं होगा तब तक भैया जीव को वो अनुभूति की प्राप्ति भी नहीं होगी। देखो मंगलाचरण एक दिन नहीं चलने वाला, ये मंगलाचरण 7-8 दिन चलने वाला है, आप निश्चित रहे। लेकिन तारण स्वामी की बात समझना है अपने को भाई, तारण स्वामी की बात को अपने को स्वीकार करना है। और क्या स्वीकार करना है? जीवात्मा देखो तो उवन 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 विंद विंद भवनम, देखो तो तारण स्वामी सहज मोक्ष मार्ग में आरोहण करने की सहज भक्त जीवों को भावना दे रहा है भैया। क्या भावना दे रहा है कि अपने अंतर भीतराग स्वभाव को जागृत करो। ठीक, दूसरा पेज इसका अर्थ जहाँ लिखा है वो खोलो, इसके अगला पेज। इस अंतर स्वभाव की अंतर जो परिणति है, इस निर्विकल्प पद को जागृत करो, अपनी अंतरात्मा की सूरत को जागृत करो भैया। क्या कहा उन्होंने कि उत्पन्न तो करो अपने ध्रुव तत्व के प्रकाश को। देखो लिखा हुआ सामने, देखो आचार्य तारण स्वामी अपने वीतराग स्वभाव को उत्पन्न करने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। क्या कह रहा है? हे भव्य आत्मा अपने निर्विकल्प स्वभाव में रमण करो। हे भव्य देखो जो पंच परमेष्टि के अंदर में जो वीतराग स्वभाव की अनुभूति प्रकाशित हो रही है, ऐसे ही अपना परम इष्ट पद, अपना परमात्म पद अपने अंतर में उत्पन्न हो गया है। और क्या कह रहा है भैया? ऐसे निर्विकल्प पद के वेदन में लीन रहो। देखो ये अपना आत्मा ही कैसा है, देखो आगे क्या कह रहा है? विज्ञानम विनियम से हम कैसा भैया? केवल ज्ञान से परिपूर्ण भैया अनंत चतुष्टय में है। देखो लेकिन अनंत काल से जीव ने क्या करा? विनियम स्वयं, ऐसे अपने अनंत केवल ज्ञान स्वभाव की विनय तो करो, स्वयं के पद की विनय तो करो। देखो भैया जीव से एक गलती हुई है, एक भूल हुई है। क्या भूल हुई है? जीव ने क्या बोलते हैं, अपन जब लौकिक व्यवहार की बात करते हैं
तो जीव देव की विनय करो, गुरु की विनय करो, क्या बोलते हैं, बड़े बुजुर्गों की विनय करो, ज्ञानियों की विनय करो, क्या बोलते हैं, जिनवाणी की विनय करो, और अपन विद्या स्कूल की किताबों की विनय करो। अपन विनय शब्द को जानते तो हैं। एक बहुत पहली गाथा में विनय शब्द आना मतलब क्या। अपन बाहर में गुरुदेव की अमृत बात को सुन रहे, गुरु महाराज की बात को सुन रहे हैं, तो अपन बाहर में लौकिक विनय को तो जानते हैं भैया, लेकिन अपन पारमार्थिक विनय को नहीं जानते। विनयम स्वयं, तारण स्वामी कह रहे हैं विनय करो, स्वयं की विनय करो। गुरु महाराज स्वयं में ऐसा है क्या जिसकी हम विनय करें। विज्ञानम, तुम्हारे अंतर में तुम्हारा केवल ज्ञान में अविनाशी पाद है। अरे जीवात्मा, पर भाव से भिन्न मैं आत्मा हूँ, ऐसी आत्मा की अनुभूति कर लो। ऐसे तत्व को, निर्विकल्प तत्व को उत्पन्न कर लो। अपने निर्विकल्प पद में रमणता को प्रकट कर लो। और हे भव्य आत्मा, क्या करो, विज्ञानम विनयम स्वयं, अपने केवल ज्ञान में स्वयं के पद की विनय करोगे। अच्छा एक बार बताओ, अपन यदि महाराज जी आ जाए, दिव्यानंद महाराज जी आ जाए, तो तत्काल गुणी जनों को देख के अपने को विनय का भाव आ जाएगा भाई। अपन तत्काल गुरु महाराज जी जय तारण करेंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे भैया। लेकिन एक बात बताओ, मेरे अंतर में अनादिकाल से मेरा केवल ज्ञान में स्वभाव है। क्या कभी अपने हृदय में जाके एक बार भी तुमने उसकी विनय करी है? कभी उसे अंतर से स्वीकार किया, विनय करी है कि हे भव्य आत्मा, अपने विज्ञान में जो स्वयं का ज्ञायक स्वभाव है, अपने शाश्वत स्वभाव की विनय करो। देखो अनादिकाल की भूल है ये अपनी। और तारण स्वामी मंगलाचरण में मोक्ष मार्ग खोल दे रहा है। ये पहली गाथा जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण में तारण स्वामी पूरा मोक्ष का मार्ग खोल दे रहा है, पूरा रहस्य खोल दे रहा है। जीवात्मा, हे भव्यात्मा, उवन उत्पन्न करो, अपने शुद्धात्म पद को उवन उत्पन्न करो। अरे वेदन में लो, अपने निर्विकल्प आत्मा को वेदन में लो। ये निर्विकल्प स्वभाव स्वयं तुम्हारे अंतर में, विंद तुम्हारे अंतर में छुपा हुआ है। विज्ञानम, अरे इसकी विनय करो। विज्ञानम, क्या ये मेरा पद ही केवल ज्ञान में है। विज्ञानम विनयम स्वयं, अरे देखो तो जो अनंत केवल ज्ञान से प्रकाशित है, जिसका संसार से, शरीर से और भोगों से कोई संबंध नहीं है, जो केवल ज्ञान से प्रकाशित है। विनयम स्वयं, तुम ऐसे स्वयं के केवल ज्ञान स्वभाव की विनय करो भाई। देखो, और मेरा जीव क्या करने में लगा है यार। तारण स्वामी काय की विनय करने कह रहा है कि अपने केवल ज्ञान में स्वभाव की विनय करो। और यदि आपको 2 लाख रुपए की गड्डी मिल जाए 200 के नोट की, तो आप उस नोट को देखते ही आप उस गड्डी को नमस्कार कर लोगे भाई, जबकि पुण्य की वस्तु है। बाहर में यदि कोई चमत्कार दिख जाए तो आप उस चमत्कार को नमस्कार कर लोगे। लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं, केवल ज्ञान से सुशोभित तुम्हारा वीतराग, तुम्हारा स्वयं का पद तुम्हारे अंतर में विद्यमान है। हे जीवात्मा, कभी ऐसी भावना नहीं आती क्या कि मैं ऐसे अपने ज्ञायक पद की विनय कर लूं? कभी ऐसा अंतर का भाव नहीं आता? तारण स्वामी कह रहे हैं, उत्पन्नम नंतम नंत स्वयं च सूर्यम। देखो देखो, उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हो गया है? अनंत अनंत स्वयं का जो वीतराग स्वभाव है, देखो वो अंदर में उत्पन्न हो गया है। स्वयं च सूर्यम, अरे भव्यात्मा, ऐसे अनंत चतुष्टय में स्वयं का जो वीतराग पद तुम्हारे अनुभव में प्रकट हुआ है, स्वयं च सूर्यम, ऐसे आत्मा की सूरत तो रखो। देखो अपन रोज यही चर्चा कर रहे थे, स्वयं च सूर्यम। अरे उत्पन्नम नंतानंत, क्या उत्पन्न हुआ है? देखो जैसे अपन क्या बोलते हैं, किसी बाहर में पूछते ना भैया कि फसल आ गई, यानी कितना मुनाफा हुआ, यानी इस बार तो 1000 बोरे निकले भैया, इस बार तो यानी धान की बहुत अच्छी खेती हुई। बाहर की बातें कितनी जल्दी समझ में आती,
कितने का प्रॉफिट हुआ? बोले भैया इस बार दिवाली के सीजन में तो कहना बाहर नहीं आ रहे हो गए। तो कहना बाहर की बातें तो अपने को समझ में आती हैं, लेकिन तारण स्वामी क्या कह रहा है? उत्पन्नम, देखो उत्पन्न हुआ है। अरे अनंत काल से भूले भटके जीव को, अनंत काल से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने वाले जीव को उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है? गुरुदेव की अमृत वाणी से, जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ देव के अमृत में उपदेश से ये भाव प्रकट हुआ है। काय का भाव प्रकट हुआ है? अनंत अनंत स्वयं, स्वयं का अनंत अनंत चतुष्टय में स्वभाव प्रकट हुआ है। और यदि हम भोपाल में इस ग्रंथ का वांचन करेंगे ना, तो आपको जय जय सुनने मिलेगी। तो उत्पन्न नंद अनंत स्वयं च सूर्यम कि क्या प्रकट हुआ है भैया? कि अपने अंतर में ऐसा अनंत चतुष्टय स्वभाव स्वयं में प्रकट हुआ है। और तारण स्वामी तो क्या कह रहे हैं? देखो अच्छा, अरे देखो देखो, अब क्या विकल्प कर रहे हो? अब क्या दुनियादारी का विचार कर रहे हो? अब क्या बाहर की ओर देख रहे हो? अब क्यों इस संसार की ओर झांक रहे हो? हे भव्य आत्मा, उत्पन्न हुआ है अनंत चतुष्टय में स्वयं का पद चा सूर्यम। अब तुम अपने ऐसे आत्म पद की सूरत रखो भगवान जी। अब बताओ भैया, अब अपन मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अब अपन गुरुदेव की बात को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? जो ये मंगलाचरण है, तारण स्वामी कह रहे हैं अनंत काल में भूले भटके 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने वाला जीव, जिसके 24 संसार में 24 ठिकानों में जन्म मरण करने वाला जीव, उस जीव से कह रहे हैं कि हे जीव सुनो सुनो सुनो, अनंत काल की इस संसार की यात्रा के बाद, अनंत काल के 84 लाख योनियों के परिभ्रमण के बाद आज धर्म योग जागा है। आज भगवान की अमृत वाणी प्राप्त हुई है। उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ भैया? अनंत स्वयं, स्वयं का अनंत अनंत वैभव मैंने जान लिया है। क्या? कि मैं आत्मा अनंत चतुष्टय में हूँ। मैं रागी नहीं हूँ, मैं द्वेषी नहीं हूँ, मैं कामी नहीं हूँ, मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ। अनादिकाल से तो मैं अपने आप को इन दीनहीन पर्याय से जानता था। अनादिकाल से तो मैं अपने आप को इन पामर पर्याय से जानता था। लेकिन देखो तो आज धर्म का योग जागा है। भगवान की अमृत वाणी का प्रसाद प्रकट हुआ है। और क्या प्रकट हुआ है? उत्पन्नम नंतानंत स्वयं चा सूर्यम, अनंत अनंत चतुष्टय को जो स्वयं प्रकाशवान कर रहा है, ऐसा अपना ज्ञायक स्वभाव स्वयं की अंतर शक्ति प्रकट हो गई है। तारण स्वामी कहाँ प्रकट हुई है? कि बाहर से तो दिख नहीं रही। चा सूर्यम, अरे आत्मा की सूरत में, अर्थात अंतर आत्मा के प्रकाश में वो अनंत वैभव प्रकट हो गया है। अब हम आपसे यहाँ एक प्रश्न करें, बहुत सरल प्रश्न। देखो तारण स्वामी तो कह रहे हैं अंतर आत्मा की सूरत में वो अनंत चतुष्टय में स्वभाव प्रकाशित हो गया है। अपनी सूरत काहे की चल रही? देखो तारण स्वामी ग्रंथों से मिलान करो, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था हे भव्य आत्मा उत्पन्न करो। देखो उत्पन्न हो गया, अपना निर्विकल्प पद उत्पन्न हो गया। वो केवल ज्ञान में है। विनयम स्वयं, अरे स्वयं अपने पद की विनय करो। कौन से पद की विनय करे? तारण स्वामी कह रहे हैं जो केवल ज्ञान में है, स्वयं का पद है। देखो तो उत्पन्न प्रकट हुआ है अनंत अनंत चतुष्टय में अपना स्वयं का स्वभाव के लिए कहा सूर्यम, स्वयं आत्मा की सूरत में, स्वयं आत्म तत्व की सूरत आ गई है। अनादिकाल से भूले भटके इस जीव को, अनादिकाल से संसार की यात्रा करने वाले इस जीव को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की सूरत जाग गई है, अपने चेतन आत्मा की सूरत जाग गई है। और देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? उत्पन्नम नंत स्वयं च सूर्यम। हे गुरु महाराज, जो सुरति में आया वो है कौन? तारण स्वामी से पूछा गया कि गुरुदेव जो आपकी सुरति में आया है, जिसे आप अनंत चतुष्टय में स्वयं का अनंत प्रकाशवान स्वभाव कह रहा वो है कौन? कह रहा सुनो, शुद्धम, वो शुद्ध है,
बुद्ध है, अविनाशी है, शाश्वत है, अखंड है। कौन है? शुद्धम चा शुद्धात्मनम, वो अपना साक्षात शुद्धात्म स्वभाव ही। भगवान जी शुद्धम चा शुद्धात्मनम, जो अनंत अनंत शुद्ध भाव में है, वो सुरत में आया है भैया। देख लो भैया, मान जाओ तारण स्वामी की बात, तारण स्वामी की बात स्वीकार कर लो भैया। जो आत्मा की सूरत में जागा है ना, जिसे अपन दिन रात सुमरन कर रहे हैं, जिसको अपन जिसकी विनय करने का उपदेश दिया है, जो निर्विकल्प अनुभूति में है, तारण स्वामी क्या कह रहा है? शुद्धम चा शुद्ध आत्मनम, वो स्वयं शुद्ध, अपना शुद्ध भाव में अपना शुद्ध आत्मा ही है भैया, वो अपना शुद्ध स्वभाव ही है भव्य आत्मा। ऐसा शुद्धात्म तत्व जो अनादि अनंत शुद्ध है, वो अपनी सुरति में उत्पन्न हुआ है। तारण स्वामी, ऐसे शुद्ध भाव रूप शुद्धात्मा की सुरत होने से क्या क्या फायदा है भगवान जी? यदि ऐसे शुद्ध आत्म तत्व की सुरत जाग गई हमारे अंतर में, या ऐसे शुद्धात्म तत्व का अनुभव हमने कर लिया, तो क्या फायदा है? तारण स्वामी कह रहा है, सुनो, 24 स्थानों से परिभ्रमण छूट जाएगा। देखो तो वंदम उत्पन्न हुआ, सम्यक ज्ञान का सूर्य खिल गया है। ओवन देखो देखो, सम्यक ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ ओवन स्वभाव, अपना शुद्ध स्वभाव अनुभूति में आ रहा है। मनस ममलम, और सबसे बड़ा बाधक देखो इस दुनिया में अपने लिए सबसे बड़ा बाधक भैया मन। अगली गाथा में, जब तीसरे चौथे नंबर की गाथा में तारण स्वामी जाएंगे, तब इस मन का स्वभाव कहेंगे भैया। और क्या कहेंगे कि ये मन कैसे जीव को संसार में परिभ्रमण कराता है। लेकिन अभी तारण स्वामी क्या कह रहा है कि शुद्धात्म तत्व का वैभव उत्पन्न हुआ है, अपना अनंत चतुष्टय में निर्विकल्प स्वभाव प्रकट हो गया है, मनस ममलम। और ये मन कैसा हो गया भैया? ये मन भी इस ममल स्वभाव के सहकार में लीन हो गया है। तारण स्वामी का मन हर्षियले जिन तारण को, देखो सब मुक्ति पहुंचते हो ज्ञानी, ये तो व्यवहार कथन है। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं मनस ममलम, मन में वो ममले ममल स्वभाव का प्रकाश प्रकट हो गया है। देखो भगवान जी, सुरत रखो रे, सुरत रखो। काय की सुरत रखे? मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम। देखो भैया, आपको कठिन जरूर लगेगा, पहली गाथा है, मंगलाचरण है, आपको थोड़ा कठिन जरूर लगेगा भैया, लेकिन बस एक बार यदि मंगलाचरण आत्मसात हो गया तो आपको बाकी पूरा ग्रंथ समझ में आ जाएगा। और देखो, आज ग्रंथ का प्रारंभ करना था, इसलिए हमने मंगलाचरण से ही प्रारंभ किया, नहीं तो अपन जयमाल समझेंगे कल, फिर आएंगे वापस मंगलाचरण पे। लेकिन हमारा भाव ये है कि यदि ग्रंथ प्रारंभ हो तो पहले उसका मंगलाचरण ही होना चाहिए, क्योंकि मंगलाचरण में जो गुरुदेव कहते हैं भैया, वो पूरे ग्रंथ का सार होता है। तो आप ये बताओ भैया कि आत्मा में अनंत गुण है, और आत्मा में जब ये अनंत गुण है तो इन अनंत गुणों का प्रकाश है कहाँ? तो तारण स्वामी ने कहा विंद भवनम, अपने में ही है। कैसे मिलेगा? स्वयं च सूर्यम, स्वयं में सुरत तो रखो, अंतर में केवल ज्ञान में स्वभाव की विनय तो करो। कैसी विनय करें? कि शुद्धम च शुद्धात्मनम, मैं आत्मा ही शुद्ध भाव में शुद्ध स्वभाव वाला हूँ, ऐसी विनय तो करो, ऐसी सुरत तो रखो। तुम सुरत रखते हो दुकान की, तुम सुरत रखते हो मकान की, तुम सुरत रखते हो घर गृहस्थी पद परिवार की, और चाहते हो कि आत्मा की अनुभूति हो जाए। कह रहा वन उत्पन्न करो, अपने स्वभाव को अनुभव में उत्पन्न करो। मनस ममलम, अरे मन को ममल स्वभाव के सहकार में लगाओ। अपन क्या करते हैं भैया? मन को लगाते हैं विषय कसायों में,
अज्ञान मन के साथ अपने क्या देखते हैं, संसार की विषय वासनाओं को। और तारण स्वामी कह रहा है, अरे अपने मन को ममल स्वभाव को सहकार में लगाओ। मैं मूर्ति ज्ञानम धमम, स्वीकार तो करो कि मैं आत्मा ही केवल ज्ञान में ध्रुव शाश्वत सत्ता हूं। मैं ज्ञान में मूर्ति हूं भैया। आत्मा में अपने ज्ञान स्वभाव के अलावा अन्य कुछ है ही नहीं। मैं मूर्ति स्वीकार तो करो कि जो केवल ज्ञान से प्रकाशित है वो ज्ञान में मूर्ति, वो शाश्वत स्वभाव ही मेरा अपना स्वभाव। देखो आपको ऐसा लगेगा कि तारण स्वामी तो एक केवल ज्ञान स्वभाव के अलावा किसी की चर्चा ही नहीं कर रहा है। देखो भैया, अनादिकाल से मेरे जीव ने इस केवल ज्ञान स्वभाव को ही स्वीकार नहीं किया। बस मेरे जीव ने अपने स्वभाव की विनय नहीं करी। मेरे जीव को अपने आत्मा की सुरत नहीं आई। आज अपने मन में छल है, कपट है, मायाचारी है, काम है, क्रोध है, विषय है, वासना है, लेकिन आज अपने मन में अपना शुद्धात्म प्रभु नहीं है भैया। तारण स्वामी के मन में देखो स्वभाव, ममल स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। क्या देख रहा है वो? मैं मूर्ति ज्ञानम धमम, मैं केवल ज्ञान में मूर्ति, शाश्वत सत्ता हूं, ऐसा देख रहे हैं भैया। देखो, लोकालोक स्वयं सुरम च सूर्यम। देखो तो जिस केवल ज्ञान के प्रकाश में लोकालोक स्वयं झलक रहे हैं, सुरम च सूर्यम, जिस सूर्य सम प्रकाशमान केवल ज्ञान स्वभाव में लोक और अलोक स्वयं झलक रहे हैं। च सूर्यम, अरे भव्यात्मा, ऐसे आत्म स्वभाव की सुरत तो रखो जो केवल ज्ञान तीनों लोगों को झलकाने वाला है। स्वयं सूर्य समान प्रकाशित है, जिसकी एक किरण में लोकालोक झलक जाते हैं। हे भव्यात्मा, ऐसे आत्मपद की सुरत तो रखो। सुन्नम सहावम सुरम, अपने निर्विकल्प स्वभाव में लीन हो गए, संसार के विकल्प से रहे अपने शून्य स्वभाव को देखोगे तो ये सूर्य समान ज्ञान प्रकाश से हो जाएगा। और सही कहे, जब जीव एक समय के निर्विकल्प अनुभूति में होता है तो वास्तव में उसके ज्ञान में तीनों लोगों का यथार्थ स्वरूप अपने आप ही झलकता है। देखो, पहली गाथा में उन्होंने कह दिया सुन्नम सहावम सुरभ। भैया, आत्मा कैसा है? राग से शून्य। आत्मा कैसा है? द्वेष से शून्य। आत्मा कैसा है? कसाय से शून्य। आत्मा कैसा है? प्रभाव से शून्य। आत्मा कैसा है? भगवान जी, इन सारे लौकिक प्रपंचों से शून्य। आत्मा का स्वभाव तो करोड़ों सूर्यों से ज्यादा अनंत प्रकाशित भैया, पर भाव से शून्य और अपने निर्विकल्प भाव में परिपूर्ण है। हे भव्यात्मा सूर्यम, इसी सुरत जगह ऐसे आत्मा के ज्ञान भाव की सुरत जगह। देखो, पूरी गाथा में तारण स्वामी का मूल उद्देश्य स्वभाव की विनय, अपने निर्विकल्प तत्व का प्रकाश और सत्य स्वभाव की साधना के लिए आत्मा की सुरति मंगलाचरण है। उन्होंने जीव को क्या शुद्ध लाई? ये जीव 24 ठाणा ग्रंथ क्यों लिखा? ये जीव 24 स्थानों में परिभ्रमण क्यों कर रहा है? तारण स्वामी ने क्या सूरत दिलाई? काय की विनय करने का उपदेश दिया कि अनादिकाल से जिस केवल ज्ञान में लोकालोक को प्रकाशित करने वाले, जिस केवल ज्ञान में स्वभाव को ये जीव भूला है, उस आत्मा की सूरत जलाई भैया, उस आत्मा की सूरत दिलाई। और अपन जब आत्मा की चर्चा करते हैं ना, तो लोग क्या कहते हैं? भैया आत्मा आत्मा आत्मा, आत्मा के अलावा और कुछ है भी कि नहीं है? और देखो, तारण स्वामी 24 ठाणा प्रारंभ कर रहा है। यहाँ तो तारण स्वामी को पहली गाथा में 24 स्थानों के नाम बोलना चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने क्या कहा? यहाँ उन्होंने 24 स्थानों का नाम नहीं कहा है। तो उन्होंने यहाँ कहा, क्या कहा? यहाँ उन्होंने पहले शुद्ध आत्म स्वभाव को स्मरण किया, शुद्ध भाव में आत्मा को स्मरण किया, ज्ञान स्वभाव में प्रकाशित होते आत्मा को स्मरण किया। बताओ क्यों? पहली गाथा में 24 स्थान के नाम क्यों नहीं कहे? पहली गाथा में पंच परमेष्ठियों के नाम क्यों नहीं कहे? पहली गाथा में भगवान महावीर का नाम क्यों नहीं कहा?
क्यों नहीं कहा? स्वयं की पहले महिमा बताइए, यानी फिर हम इतने महिमावान होते हुए भी 24 स्थानों में कैसे जा रहे हैं? सही बात है जी। पहली गाथा में तारण स्वामी ने वीतराग स्वभाव की अद्भुत महिमा बताई है कि जीवात्मा तेरा अनंत चतुष्टय में करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशित लोकालोक को प्रकाशित करने वाला वो ज्ञान घन निर्विकल्प स्वभाव तेरा अपना पद है। पहले तुझे तेरे स्वभाव की महिमा बताई है कि इस आत्म तत्व की सुरति कर ले तो ये सारा संसार परिभ्रमण अपने आप नष्ट हो जाए। और यही जीवात्मा तुझे अपने स्वभाव की सूरत नहीं आई तो फिर तेरा सारा जीवन बेकार। जी अर्थ करो, अर्थ सेकंड पेज। यदि तुझे अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं आई तो तेरा पूरा जीवन ही बेकार है। देखो ये बात अपने को समझना है कि अपनी आत्मा जब तक अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव को, अपने गुणों को नहीं जानेगी भैया, तब तक जीव को कुछ भी अनुभव नहीं होने वाला। स्पष्ट देखो, आप अर्थ पढ़ो, आप बिल्कुल स्पष्ट है कि जीवात्मा आचार्य तारण स्वामी वीतराग स्वभाव को उत्पन्न करने की सीधी प्रेरणा प्रदान कर रहा है भैया। क्या कह रहा है? निर्विकल्प स्वभाव में रमण करने का मार्गदर्शन दे रहा है। क्या कह रहा है? हे भक्त, पंच परमेष्टि स्वरूप ओमकार में ऊर्ध्व स्वभाव तेरा है, इसकी अनुभूति जगा। अपने अंतर में अपने इष्ट पद को प्रकट कर, परम इष्ट परमात्मा पद को अपनी स्वानुभूति में जगा। क्या कि देख 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 तेरे अंतर में निर्विकल्प स्वभाव का वेदन प्रकट हो रहा है। यह अपना स्वभाव निर्विकल्प केवल ज्ञान में है। क्या नहीं, इस अंतर आत्मा में निर्विकल्प स्वभाव में डूबो तो अरिहंत सम अपने निर्विकल्प स्वभाव को देखो तो और इसी में लीन रहो। देखो देखो ये ज्ञान विज्ञान में अनंत चतुष्टय पद प्रकट हो गया है। भेद ज्ञान की दृष्टि से अपना शाश्वत स्वभाव जानने में आ गया है। हे भव्यात्मा, इसकी विनय तो करो। ये आत्मा स्वयं अनंत चतुष्टय में है, स्वयं ओमकार में। ये वीतराग सत्ता स्वयं अनंत चतुष्टय में है। देखो इस स्वानुभव में उत्पन्न हो गई है। अरे हे भव्यात्मा, ऐसे अनंत गुणों में शुद्ध आत्म तत्व की स्मृति रखो, यही स्वानुभूति करने योग्य है। देखो तो यही शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है और स्वयं अपने अनुभव में प्रकट हो गया है। एकमात्र स्वभाव की महिमा कह रहा है भैया। अपने अंतर में इस स्वभाव को देखो तो कैसा अनंत चतुष्टय में है। अरे बाप, अब तो पुरुषार्थ जगाओ, अब तो अंतर आत्मा का पुरुषार्थ जगाओ, मनमानी छोड़ो। देखो तो मन भी इस चैतन्य ज्ञान मूर्ति स्वभाव के सहकार में लग गया है। साधक तो एक ही काम करता भैया, क्या करता है? इन मन के विकल्पों से हटकर स्वयं के स्वभाव की आराधना में लगता है। केवल ज्ञान की मूर्ति ये अनंत चतुष्टय में स्वभाव सहज उसकी दृष्टि का विषय है भैया, जो लोकालोक को प्रकाशित करने वाला। देखो तारण स्वामी ने कितनी गजब की बात कही है। ये तो करोड़ों करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है। एक बार इसका अनुभव तो करो। कैसा है ये? राग से शून्य, देश से शून्य, कसाय से शून्य। हे भव्यात्मा, इसकी सूरत तो रखो। इंद्रिय विषयों से रहित आत्मा है ये। एक बार इस निर्विकल्प शून्य स्वभाव को अपनी अनुभूति में प्रकट कर लो, इसी से 24 स्थानों के परिभ्रमण से छूट पाओगे भैया। ऐसा उपदेश दिया तारण स्वामी ने। अब बताओ भैया, ऐसी आत्मा की अलौकिक अद्भुत महिमा सुनने के बाद भी हमारा मन क्या बोल रहा है, हमारी आत्मा क्या बोल रही है? हमें काय की स्मृति है, हमें काय का बोध है, हमारा अंतरात्मा क्या कह रहा है भाई? ठीक है दीदी, हटा दो। अब हमारा आत्मा क्या कह रहा है, हमारी इच्छा क्या बोल रही है? मंगलाचरण लिया। हमारी अंतर सुरति क्या बोल रही है भैया? देखिए पद अनुवाद, पीली वाली फोटो करना जी। हमारी अंतरात्मा क्या बोल रही है? हाँ, ऐसे जूम करना जी। देखो पद अनुवाद, ये है विंद स्वभाव की महिमा है। अब ले नहीं मालूम हमें। ये है विंद स्वभाव की महिमा है, अनुपम अभेद सत्ताधारी उदय रूप। कमेंट मत करना अभी पुष्पलता बुआ जी कोई भी, क्योंकि हमारे फोटो के सामने आ जाएगा।
उदय रूप अनुभव हो रहा, वेदन सत्ता का है धारी। वेदन सत्ता है भारी। अब ले नहीं मालूम, इसके लिए पूछ लेंगे हम, कल से आपको ले साइन पढ़ देंगे। ये है विंद स्वभाव की महिमा है, अनुपम अभेद सत्ताधारी। उदय रूप अनुभवन हो रहा, वेदन सत्ता का है, वेदन सत्ता का है भारी। देखो क्या कह रहा है कि ये अभेद सत्ता का धारी स्वयं वेदन में आ गया है, इसकी अनुपम आत्मा की सत्ता ही भारी है भैया। देखो, ममल स्वभाव ही महासूर्य ज्ञान मूर्ति को दर्शाता है, और ध्रुव लोकालोक प्रकाश करे, अनंत सुख में समा जाता है भैया। देखो, पूर्णता महिमा आत्मा की है कि ये लोकालोक को प्रकाशित करने वाला, अनंत सुख को अपने में समेटने वाला, ये त्रिभुवन का स्वामी अपने ही गायक परमात्मा है। हे जीवात्मा, अब तो इसकी सूरत कर लो रे, अब तो इसे अपनी अनुभूति में जगा लो, तारण स्वामी की बात अब तो मान लो। यह भव्य आत्मा उवन देखो उत्पन्न हो गया है, उवन अपना वीतराग निर्विकल्प पद उत्पन्न हो गया है, अपने ही अनुभव में आ गया है। एक बार इसकी विनय तो कर लो भगवान से। देखो यहाँ अपन ने पहले इस गाथा को क्यों लिया, हम आपको बार बार कहना चाह रहे हैं। हमने क्या कहते हैं, जयमाल से पहले भी इस गाथा को लिया भैया, जयमाल का अर्थ भी नहीं किया, पहले इस गाथा को लिया, इसलिए कि हमें पहले अपने शुद्धात्मा की महिमा आ जाए, हमें तारण स्वामी के इस ग्रंथ की महिमा आ जाए। आज हमारा संकल्प पक्का हो जाए कि ये 24 ठाणाजी ग्रंथ हमारे अंतर में निर्विकल्प केवल ज्ञान में हमारी शून्य सत्ता को प्रकट करने वाला है। लेकिन कब, ऐसे अभूतपूर्व आनंद को कब प्रकट करेगा? ये अनंत ज्ञान सत्ता का धारी, जिसकी अनुभूति अनंत भारी है, अर्थात जिसके आनंद में तारण तरण देव डूबे हुए हैं भैया। ये अनंत चतुष्टय का प्रकाश हमारे अंतर में कब होगा? जब हम इस सत्य की विनय करेंगे और जब हम अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव की सूरत रखेंगे भैया। और नहीं तो भगवान आत्मा और कोई रास्ता नहीं कल्याण का भगवान जी। देखो, तारण स्वामी की बात है, गुरुदेव का अमृत वैभव है, तारण तरण देव की अंतर महिमा है भगवान जी। एक बार अपने अंतर में आज तो विश्वास कर लो और संकल्प ले लो कि ये 24 ठाणाजी ग्रंथ, जिसका मंगलाचरण आज हमने प्रारंभ किया है, गुरुदेव के अमृत वचनों से, गुरुदेव की अंतर परिणति से, जो हमने आज इस ग्रंथ को श्रवण किया है, स्वीकार किया है, अंतर आत्मा से गुरुदेव की इस वाणी को हमने आत्मसात करने का संकल्प लिया भैया। सुनो तो भगवान आत्मा, आज संकल्प तो ले लो, इस ग्रंथ का एक भी शब्द हमारी नजरों से निकल ना जाए। अरे ऐसी भावना तो भाव कि गुरुदेव आपकी अमृत वाणी के एक एक वचन, आपके द्वारा दिया हुआ ये अनुभव का मार्ग में से भैया निष्ठापूर्वक स्वीकार करूंगा। करोड़ों लाखों काम छूट जाए, यदि कोई मजबूरी नहीं है तो मन के रंजायमान करने के लिए मैं आपकी देशना को नहीं छोड़ूंगा भैया। क्यों? तो देखो तारण स्वामी ने क्या कहा था, मनस ममलम। अरे मेरा मन लगे तो ममल स्वभाव की आराधना में लगे ना। अनादिकाल से मन विषय आशय में लगा है। आज संकल्प तो लो कि तारण स्वामी आपके अनुरूप ये 24 ठाणा ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है, तो आज से अपने मन को पंच इंद्रिय के विषयों में न लगा के, अपने मन को पंच इंद्रिय के विषय भोगों से हटा के अपने मन को कहाँ लगाएंगे भैया? अपने मन को ममल स्वभाव के सहकार में, आत्मा की सूरत में और अपने केवल ज्ञान में, पद की विनय में लगाएंगे भगवान जी। हमारा मन कचरा कूड़ा नहीं है जो राग आदि विकारी भाव में लगा रहे। भगवान जी, यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, ज्ञान मूर्ति को दर्शाता है। ये अपना ममल स्वभाव महासूर है भैया, ज्ञान सूर है, जिसमें लोकालोक प्रकाशक है, जिसमें लोकालोक तो प्रकाशित हो ही रहे हैं, जो स्वयं शून्य में सत्ता अनंत सुख में समा जाता है भैया, जिसमें अनंत सुख के अलावा और कुछ भी नहीं है।
देखो भैया, ऐसी अनुभूतियाँ हैं। और ये भाव किसके बने? चंद्रकांता बुआ जी के भाव बने, जो आप यहाँ सुन रहे हैं, और हर्षिका बहन जी, इनके भाव बने भैया ये। तो सभी जीव अपनी अंतर परिणति से इस मार्ग को ग्रहण कर रहे हैं भैया। अपना क्या विचार है, अपनी अनुभूति का क्या रहस्य भैया? आपने कभी ये स्वीकार किया भगवान तारण स्वामी ने हमें क्या दिया? पहली गाथा में मोक्ष। सावधान जीवात्मा, तारण स्वामी ने हमें क्या दिया? तारण स्वामी ने पहली गाथा में आने में काय से अलंकृत कर दिया कि लगे तुम्हारे विंद भवनम, तुम्हारे अंतर में ही वो निर्विकल्प प्रकाश भरा हुआ है। पहली गाथा में कह दिया कि तुम केवल ज्ञान से स्वयं प्रकाशित हो, अपने स्वभाव की विनय करो। पहली गाथा में कह दिया कि देखो देखो उत्पन्न हो गया, अनंत काल से जिस स्वभाव को भूले थे वो अनंत चतुष्टय स्वभाव स्वयं में उत्पन्न हो गया। सूर्यम, उसकी सूरत रखो। कैसा है वो? स्वयं शुद्धात्मा है और सर्वभाव से शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है। हे भव्य आत्मा, ऐसी अमृत वाणी को सुन के अपने स्वभाव को उत्पन्न करो। मनस ममलम, मन को ममल स्वभाव के सहकार में लगाओ कि मैं ज्ञान में मूर्ति अविनाशी हूँ और ये संसार विनाशिक है भैया। लोकालोक को प्रकाशित करने वाले आत्मा की सूरत रखो। यही अपना शून्य स्वभाव है, जहाँ राग नहीं है, द्वेष नहीं है, भोग नहीं है, काम नहीं है, विकार नहीं है। वो अपना निर्विकल्प स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव है। इसकी सूरत रखो भैया। सुनो, इस गाथा का वांचन आज हो गया है ऐसा मत समझना। अब ये गाथा कितने दिन चलने वाली है हमें नहीं मालूम। आज तो शुरुआत करनी थी इसलिए गाथा पे आ गए। अब तो अपन जयमाल पे, कल फिर जयमाल पे चलेंगे भैया। जयमाल में इस ग्रंथ का सार कहा है अपन, और जयमाल से इस ग्रंथ के सार को कल से प्रारंभ करेंगे। लेकिन आज तो इस ग्रंथ की महिमा बतानी थी। महिमा कि तारण स्वामी ने क्या दिया है, तारण स्वामी ने क्या झलकाया है। तारण स्वामी का आध्यात्मिक 24 ठाणा साक्षात अपने शून्य विंद निर्विकल्प पद की अनुभूति को जागृत करने वाला है। ये बताना था कि तारण स्वामी ने यहाँ निर्विकल्प स्वानुभूति का प्रकाश दिया है, अपने केवल ज्ञान में स्वभाव की सूरत को जागरण करने का उपदेश दिया है, केवल ज्ञान स्वभाव की विनय करने का मार्ग दिया है। इस बात को बताना था, इसलिए शुरुआत मंगलाचरण से की है कि भव्य जीवों के अंतर में गुरुदेव की वाणी का बहुमान आ जाए और अपने शुद्धात्मा की शुद्धम च शुद्धात्मनम, शुद्ध भाव में जो शुद्ध स्वभाव है, ऐसे शुद्ध आत्मा की महिमा जाग जाए, जिससे एक समय के लिए भी अपने आत्मा को भूलने का भाव ना आए। तड़प अंतर में जिज्ञासा बनी रहे कि कल 24 ठाणा में क्या होने वाला है, गुरु तारण स्वामी क्या बताने वाले हैं, गुरुदेव की वाणी में क्या आने वाला है। ऐसी अंतर जिज्ञासा निरंतर बनी रहे, इसलिए अपन ने पहले मंगलाचरण लिया है। क्योंकि हमें पता था यदि हम और कुछ लेते पहले तो वो भाव नहीं बनता, वो स्वीकारता नहीं होती जो भगवान जी तारण स्वामी की बात। क्योंकि गुरु महाराज की श्रद्धा है ना, आपको हमारी श्रद्धा नहीं है, आपको श्रद्धा है तारण स्वामी की। इसलिए गुरुदेव का मंगलाचरण ही आपको इस ग्रंथ से जोड़ सकता है बस। और उन्होंने सुनो सुनो सुनो, उन्होंने मंगलाचरण में ही वो दे दिया जो बड़े बड़े विद्वान पूरे ग्रंथ में नहीं दे पाते, सिर्फ मंगलाचरण में दे दिया। स्वभाव की सत्ता ही बता दी और स्वभाव की साधना का तरीका ही बता दिया। सत्ता ही बता दी कि तू निर्विकल्प प्रकाशमान सत्ता है, केवल ज्ञान स्वभाव है। उसकी साधना का तरीका ही बता दिया कि स्वयं में उसकी विनय कर, स्वयं में उसकी सूरत रख, स्वयं में उसका सहकार कर, मन को ममल स्वभाव की आराधना में लगा, केवल ज्ञान को पद करने, केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकट करने में अपना समय शक्ति उपयोग लगा, तो तेरा काम बन जाएगा। और नहीं तो जीवात्मा 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते अनंत अनंत काल हो गया, अपने आदि अंत की खबर नहीं करी। देखिए भैया, समय समाप्ति की ओर है। आप सबने जिन्होंने भावना भाई है भैया, हम भावना भी नहीं करवाएंगे, याद रखना। आपको ग्रंथ सुनना है, संकल्प आपको लेना है, ग्रंथ आपको सुनना है, नियम आपको लेना है। हम आपको बंधन में नहीं बांधेंगे कि हमने आपको यहाँ संकल्प दिला दिया कि हम सुनेंगे, तब आपका मन भी ना हो तो आप जबरदस्ती यहाँ के बैठो। यहाँ तो संकल्प जिन्हें लेना है उनके लिए स्वाधीनता है।
कि यदि भक्त जीवों को ऐसा लगा कि गुरुदेव की इस अमृत वाणी में अनंत प्रसाद है, अनंत का प्रसाद है, तो भैया वो भक्त जीव संकल्प ले सकते हैं। और जो लाइव नहीं सुन पाएंगे उन्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। कि ये 24 ठाणा जी ग्रंथ हमें सुनना ही है, सुनना है नहीं। इस 24 ठाणा में तारण स्वामी ने जो साधना दी है, उस साधना को हमें अंतर से प्रकट करना ही है। आत्मा की सूरत नहीं भूलना। अरे सांस लेना भूल जाओ भगवान जी, आत्मा की सूरत मत भूलना। भोजन करना भूल जाओ, गायक स्वभाव को मत भूलना। अरे यदि हम आपके सामने से निकल जाए तो आप जय तारण तरण करना भूल जाओ, हमारी विनय करना भूल जाओ। चैत्यालय आके, आज चैत्यालय नहीं आ पा रहे तो जनवाणी की विनय करना भूल जाओ, एक घड़ी उपचार से। लेकिन भगवान जी, जिन्हें भगवान के वचनों की अर्थात अपने केवल ज्ञान स्वभाव की विनय करना मत भूलना भैया। अपने शुद्धात्म तत्व को नमस्कार करना मत भूलना। जीवात्मा, यदि तुम अपने आत्मा की विनय करना नहीं भूले, गुरुदेव की अमृत वाणी की विनय करना नहीं भूले, तो जीवात्मा तुम्हें तीनों लोकों का जो प्रकाशक है, लोकालोक स्वयं च सूर्यम, जिसमें तीनों लोग स्वयं प्रकाशित हो रहा है, ऐसा करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशित केवल ज्ञान स्वयं का निर्विकल्प शून्य पद प्रकट हो जाएगा। और ये जीव इन 24 स्थानों के परिभ्रमण से छूट जाएगा। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा कहने वाले हैं। देखो नीचे लिखा है, श्री 24 ठाणा जी जिन तारण तरण विरचितम। किसने कहा ऐसा? श्री 24 ठाणा जी ग्रंथ श्रीमद जिन तारण स्वामी द्वारा विरचित है। ये उन्हीं की वाणी है और उन्हीं ने जो सर्वज्ञ परमात्मा से उपदेश ग्रहण किया है, वो यहाँ कहा भाई। अब हमारा और आपका जीव इस संकल्प के साथ इस ग्रंथ का आह्वान करे, इस संकल्प के साथ इस ग्रंथ की आगोनी करे। जिसकी जैसी भावना अंदर से प्रकट हो रही भैया, वो अपने भाव से इस गुरुदेव की वाणी को ग्रहण करने की भावना वाले। यह तारण स्वामी, आपकी बात तो बहुत गुण है, मुझे ज्ञान का बल, मुझे चारित्र का बल, और सबसे मेन मुझे तत्व के श्रद्धान का बल प्रदान कीजिए कि मैं आपकी इस अमृत वाणी को, आपकी इस अमृत दिव्य देशना को प्राप्त कर सकूं, पी सकूं, और आपके बताए हुए इस मार्ग पे निर्विघ्न, निर्वाध या निर्दोष, समस्त दोषों से रहित होके आपके बताए इस मार्ग पे आगे बढ़ सकूं। मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का अंतराय ना आए, भगवान की वाणी को श्रवण करने में कभी भी कोई बाधा ना आए। एक समय की अमृत वाणी भी मेरे जीवन से अलग ना हो। आपका ये अमृत उपदेश और आपकी ये अमृत वांछना मेरे जीवन में मेरे केवल ज्ञान स्वभाव का प्रकाश करे भैया। अंतर से हृदय से समर्पण करके, अंतर से हृदय से स्वयं दृढ़ निश्चय लेके और गुरुदेव की वाणी को ग्रहण करने का भैया हम मन बना ले। आप भी मन बना ले, हम भी मन बना ले। हम भी वांछना से चूके ना और आप भी वांछना से भैया चूके ना। ऐसी आप और हम भावना करेंगे, भावनाओं का फल मिलेगा और गुरुदेव की ये वाणी हमें आत्मसात होगी और हमारा जीवन इस मंगलाचरण से मंगल में सम्यक को प्राप्त करेगा। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज, जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमयी शुद्ध जिन देशना, श्री 24 ठाणा जी ग्रंथादिराज की जय हो। चलिए, जय नमोस्तु।